लाहौर में 5 से 6 घंटे की बारिश, शहर में हर जानिब पानी पानी हो गया। 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश से बाजारों और गलियों में कई फीट पानी जमा। लोगों को आने जाने में मुश्किलात का सामना। सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। घुटनों पानी जमा होने से कई गाड़ियां बंद। अनारकली बाजार में कुछ दुकानों में पानी दाखिल हो गया। शाहजमाल और ताजपुरा के इलाकों में बारिश का पानी घरों में आ गया। सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 234 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। करतबा चौक 213, ताजपुरा 202, निश्तर टाउन में 201 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुलशन रावी 200, जौहर टाउन 183, अपर मॉल 166, गुलबर्ग में 163 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। 100 से जायद फीडर्स पर बिजली की फराहमी भी मअतल। गुजरावाला और मंडी बहाउद्दीन में भी बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। फैसलाबाद, जहलम, खुशाब, शकरगढ़ और लैया में भी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुल्तान में भी बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। गुजरावाला की अहम शाहराहों पर बारिश का पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बलोचिस्तान में कोहे सुलेमान, शेरानी और मेख्तर के इलाकों में मूसलाधार बारिश। किला अब्दुल्ला, पिशीन, ज़ियारत, किला सैफुल्ला में गर्द आलूद हवाएं। बिजली के खंभे गिर गए, दरख्त उखड़ गए। 8 जुलाई तक सयाहों के पिकनिक पॉइंट्स पर जाने पर पाबंदी आयद। पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला, एबटाबाद, लोअर दीर, सुआद, मुनेर में तेज़ हवाओं के साथ बारिशों का इम्कान। कराची में आज से गर्मी की शिद्दत में कमी आने की पेशगोई। सिंध और बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म रहेगा। अदालत उज़्मा जैसा आईनी इदारा फर्द वाहिद की मर्जी से नहीं चल सकता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इतलाक चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर होता है। इस कानून पर अमल नहीं किया गया क्योंकि अदालत उज़्मा ने कानून को जन्म लेने से पहले ही मुअत्तल कर दिया। एक्ट की मुअत्तली के बाद से अदालत में नहीं बैठा। जस्टिस काजी फाइज ईसा का वेबसाइट से हटाया गया नोट सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्म का हिस्सा बना दिया गया। सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर 22 जून को पहली समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। 9 रुकनी बेंच के ऑर्डर पर 7 जजेस ने दस्तखत किए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि खुद को सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ मुकदमे से दस्तबरदार नहीं कर रहा। आज दिन तक चीफ जस्टिस ने मेरे मौक़िफ़ की तरदीद नहीं की, जवाब देना भी गवारा नहीं किया। चीफ जस्टिस ने अपने साथियों को बिला वजह गैर जरूरी कशमकश में उलझा दिया है। बेंच ऐसा हो कि किसी को शक ना हो कि मखसूस फैसले के लिए खुसूसी बेंच बना दिया गया। चीफ जस्टिस सिविलियन के फौजी ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के लिए तमाम जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट तश्कील दें। तहरीरी हुक्मनामे के साथ जस्टिस सरदार तारिक मसूद का नोट जारी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि सिविलियन के फौजी ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त गुजार वकील के साथ चीफ जस्टिस को मिला। चीफ जस्टिस से चैम्बर में मुलाकात के अगले रोज मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। क्या ज़ेरे इल्तवा मुकदमात में दरख्वास्त गुजारों को चीफ जस्टिस से ऐसे मिलने की इजाज़त होगी? जस्टिस मंसूर अली शाह ने नोट में कहा कि कुछ अरसे से बेंच की तश्कील के लिए मतवातर एक मखसूस पैटर्न नजर आ रहा है। चंद मुअज़्ज़िज़ जजेस के स्पेशल बेंच बनाए गए। फुल कोर्ट की अदम तश्कील से इस अदालत की अथॉरिटी और फैसले की कानूनी हैसियत मुतासिर हो रही है। हालिया मामले की आईनी हैसियत आला तरीन अदालती जांच का तकाजा करती है। आम शहरी के लिए फैसला करना मुश्किल है कि दरख्वास्त अवामी मुफाद में है या ज़ाती मुफाद में। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि अगर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की गिरफ्तारी मतलूब होती तो नैब ऑर्डिनेंस जैसे कवानीन बहुत पहले बना दिए जाते। उनकी गिरफ्तारी का फैसला अदालती जमानत से मशरूत है। चेयरमैन PTI का नैब में मामला इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हो चुका। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि इंक्वायरी के मरहले में गिरफ्तारी की इजाज़त इसलिए दी गई क्योंकि नैब ने हमसे कहा कि मुल्ज़िमान ताउन नहीं कर रहे। कोई कानून का सामना ना करने का तहिया कर ले तो कानून को बेबस नहीं होना चाहिए। बोले, नैब कानून में गिरफ्तारी से पहले और बाद में जमानत नहीं थी, हमने दी। नवाज शरीफ को नाअहल करने का फैसला अदालती फैसले से पहले ही हो चुका था। अदलिया को सिर्फ इस्तेमाल किया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और माहिर कानून हामिद खान की कैपिटल टॉक में गुफ्तगू।
कहा कि नवाज शरीफ समझते थे कि वो अदलिया को हैंडल कर लेंगे, मगर उन्हें बाद में एहसास हुआ कि ऐसा नहीं हो सकेगा क्योंकि मामलात उनके हाथ से निकल चुके थे। उन्हें नाअहल करने का फैसला कहीं और हो चुका था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को लोगों की पहचान नहीं है। आज दूध का दूध और पानी का पानी होकर सब सामने आ चुका है। नालायक शख्स को 4 साल तक पाकिस्तान पर मुसल्लत करके मुल्क तबाह किया गया। तहरीक इंसाफ के अपने लोगों ने पैनमा साजिश को बेनकाब कर दिया। इस वक्त पाकिस्तान की मुश्किलात का हल नवाज शरीफ के पास है। वफाकी वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि जब नवाज शरीफ को घर भेजा गया तो फौजी इमलाक और मुल्की असासों को आग नहीं लगाई गई। नवाज शरीफ को घर भेजकर मुल्क से ज्यादती की गई। सीपैक मंसूबा शुरू होते ही साजिशी अनासिर मुतहर्रिक हो गए थे। गुज़िश्ता हुकूमत की नाअहली के बायस मुल्क में तवानाई समेत कई बहरान पैदा हुए। PTI ने मुल्क में अदम इस्तेहकाम की बुनियाद रखी। किसी को फायदा पहुंचाने के बदले तहाइफ लेना देना जुर्म करार। चेयरमैन नैब को मुकदमे में से किसी शख्स को वादा माफ गवाह बनाने का इख्तियार भी दे दिया गया। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की तफसीलात सामने आ गईं। मुकदमा झूठा बदनीयती पर बनाया जाना साबित होने पर मुकदमा बनाने वाले को 3 साल तक कैद हो सकेगी। वादा माफ गवाह ने कोई बात छुपाई तो उसकी माफ़ी मनसूख कर दी जाएगी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में इजाफा। $1 की कीमत 1 रुपये 56 पैसे बढ़कर 277 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज डॉलर की कदर में 10 रुपए से जायद कमी हुई थी। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 280 रुपए बरकरार है। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। के इलेक्ट्रिक की फी यूनिट बिजली 1 रुपये 49 पैसे और डिस्को सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली 2 रुपये 5 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त। नेपरा ने मई की फ्यूल एडजस्टमेंट के लिए 1 रुपये 90 पैसे फी यूनिट इजाफे का तयन कर लिया। बिजली तकसीमकार कंपनीज के सार्फिन पर 23 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। यूनान में होने वाला कश्ती हादसा इंसानी हुकूक का मसला है। सादा लौह गरीब शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा दिया जाता है। शहरी इंसानी स्मगलर्स के धोखे में आकर लाखों रुपए अदा करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, मुल्क में खवातीन और बच्चों की भी इंसानी स्मगलिंग हो रही है। क्या हुकूमत के पास बच्चों की स्मगलिंग के आदाद व शुमार हैं? इंसानी स्मगलिंग के हवाले से बनाए गए 2018 के कानून में इबाम है। निगरान हुकूमत में कौन कौन शामिल होगा, अभी तक नामों पर फैसला नहीं हुआ। अगस्त में हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, उसके बाद इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे। सियासी इत्तेहाद का फैसला इलेक्शन के वक्त आने पर होगा। वजीर मुमलिकत मुस्तदिक मलिक की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, आने वाले दिनों में तेल कीमतों में रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। हुकूमत का जुमे को यौम तक़दीस कुरान मनाने का फैसला। मुल्क गिर एहतजाज होगा। वज़ीर आज़म की तमाम जमातों समेत पूरी कौम से एहतजाज में शरीक होने की अपील। शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम एक ज़बान होकर शैतानी जहनों को पैगाम देगी। जुमेरात को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का भी फैसला। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में स्वीडन के वाक़े पर कौमी लाहेमल बनाया जाए, मुश्तरका करारदाद मंजूर की जाए। स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती पर पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल का इजलास तलब। लिया एराजी करप्शन स्कैंडल में एंटी करप्शन ने आज चेयरमैन PTI को तलब कर लिया। चेयरमैन PTI की बहन उज़मा खान और बहनोई भी तलब। तर्जुमान के मुताबिक एराजी स्कैंडल में चेयरमैन PTI के मुलविस होने के शवाहिद मौजूद हैं। अदम पैरवी या गैर हाजिरी पर चेयरमैन PTI के खिलाफ कार्रवाई होगी। एंटी करप्शन के मुताबिक चेयरमैन PTI की बहन उज़मा खान और उनके शौहर अहद मजीद ने लिया में 5182 कनाल एराजी औने पौने दामों खरीदी। इस एराजी का इंतकाल 2022 में दर्ज हुआ था। गुज़िश्ता माह इसका मुकदमा DG खान एंटी करप्शन में दर्ज किया गया था। महकमा एंटी करप्शन ओकाड़ा ने भी बुशरा बीबी को आज तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की CPEC के 10 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान और चीन को मुबारकबाद। कहा, CPEC उस आजमूदा सदाबहार बाएतमाद स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप का एक नया बाब है
सीपैक गुर्बत, बेरोजगारी और मुआशी बदहाली के खात्मे का मंसूबा है। भारत को सीपैक के रास्ते में रुकावट बनने के बजाय इसके समरात से फ़ायदा उठाना चाहिए। सीपैक से ईरान और अफगानिस्तान, वस्त एशिया और पूरे खित्ते को समरात मिलेंगे। शहरी इलाकों में स्ट्रीट क्राइम का एक बड़ा मसला है। स्ट्रीट क्राइम पर सिंध पुलिस मजीद काम करे, वजीर आला सिंध की हिदायत। कराची में पुलिस की पासिंग आउट परेड से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा कि वो चाहते हैं सूबे में अमन हो और हर शख्स सुकून की ज़िंदगी गुजारे। मुनशियात का आम होना भी बड़ा मसला है। खुशी है IG सिंध ने मुनशियात की रोकथाम के लिए इकदाम किए हैं। कच्चे के डाकुओं का मुकम्मल खात्मा करने का अज़्म। FIA क्राइम सर्कल मीरपुर खास की कार्रवाई। इसराइल में मुलाजमत करने वाले 8 पाकिस्तानी गिरफ्तार, 5 मुकदमात दर्ज। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजमान तेल अबीब में बतौर हेल्पर और कार वॉशर काम कर रहे थे। मुलजमान ने इसराइली एजेंट के जरिए इसराइल में एंट्री हासिल की। मुलजमान ने इसराइली एजेंट को फीकस 3 से 4 लाख रुपए दिए। मुलजमान का ताल्लुक मीरपुर खास से है। खालिद खुर्शीद की अदालत से नाअहली के बाद राजा आजम मुतफिका तौर पर PTI के उम्मीदवार नामजद। पार्टी तर्जुमान का कहना है कि तहरीक इंसाफ को गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल में फैसला कुन अक्सरियत हासिल है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को चीफ कोर्ट ने जाली डिग्री केस में नाअहल करार दिया था। PTI के साबिक वुज़रा और MPAs पर गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा। कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा और इश्तियाक अरोड़मड़ पर मुकदमा दर्ज। साबिक डिप्टी स्पीकर महमूद जान, साबिक MPAs आसिफ खान, फजल इलाही और पीर मोहम्मद फिदा भी मुकदमे में शामिल। मुलजिमान पर गैर कानूनी भर्तियों और तरक्याती कामों में खुर्द-बुर्द का इल्जाम है। जनरल ज़ियाउल हक के हाथों जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्टे जाने का दिन। 5 जुलाई 1977 को उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने वज़ीर आज़म भुट्टो को इलेक्शन फ्रॉड के नाम पर इक़्तिदार से बाहर कर दिया था। सियासी मुखालिफ मोहम्मद अहमद कसूरी के कत्ल का मुतनाज़ मुकदमा चलाया गया और मुंतखब वज़ीर आज़म को अदालत ने सज़ाए मौत सुना दी। पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 1979 में फांसी दे दी गई। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, निशान हैदर का 24वां यौम शहादत। कोर कमांडर पेशावर में सोआबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के मज़ार पर फूल रखे। इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर नॉर्थ और कमांडर फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरियाज भी कोर कमांडर के हमरा थे। पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने शहीद के मज़ार पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। शहीद की बरसी के मौके पर कुरान खानी का भी एहतमाम किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर को खिराज अक़ीदत। कहा, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की जुर्रत और दिलेरी का एतराफ़ खुद दुश्मन ने किया। कौम अपने शहदा की हमेशा मकरूज़ रहेगी। 9 मई को शहदा की यादगारों और मुजस्मों की बेहरमती से नदामत की स्याह तारीख लिखी गई। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर का 24वां यौम शहादत। फौज और अस्करी क़यादत का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खिराज अक़ीदत। ISPR के मुताबिक कैप्टन कर्नल शेर खान की बेमिसाल बहादुरी हमारे लिए मशअल राह है। कैप्टन कर्नल शेर खान ने जुर्रत, हुब्बुल वतनी की लाजवाल तारीख रकम की। कैप्टन कर्नल शेर खान का यौम शहादत अफवाज की वतन के लिए कुर्बानियों का मजहर है। मुल्क की आबरू के लिए जान निछावर करने वाले दरख्शंदा सितारे इज्जत और तकरीम के मुस्तहिक हैं। साबिक वज़ीर आज़म के लापता साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का कोई सुराग न मिल सका। SSP ऑपरेशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि आज़म खान इंटरनेशनल नंबर इस्तेमाल कर रहे थे। जिस गाड़ी में घर से निकले वो मुबैना तौर पर रजिस्टर्ड नहीं, इसलिए ट्रेस करने में दुश्वारी है। अदालत ने SSP ऑपरेशन समेत तमाम मुतल्लिका हुक्काम को आज़म खान की बाजियाबी के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। स्टेट बैंक ने बैंकों को आमदन के बराबर डॉलर्स की LC खोलने की इजाज़त देने पर इत्तेफाक कर लिया है। बैंक जितने डॉलर्स कमाएंगे उतनी मालियत की LC खोल सकेंगे। इस फैसले का सर्कुलर जारी किया जाएगा। स्टेट बैंक सूरत हाल की निगरानी करेगा। गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर जमील अहमद ने कहा कि सहूलत नहीं थी, इसलिए दरामदात को काबू किए रखा। आगे बिजनेस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे।
खातून की जान बचाने पर ब्रिटिश पाकिस्तानी के लिए आला एजाज। हम्माद यूसुफ मिर्जा ने दिलबर्दाश्ता खातून को पुल से छलांग लगाकर खुदकुशी से रोका था। इंसानियत की खिदमत पर बरतानिया के बादशाह चार्ल्स की जानिब से हम्माद मिर्जा को ब्रिटिश एम्पायर मेडल से नवाजा गया है। हम्माद यूसुफ मिर्जा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद असलम मिर्जा के पोते और शहीद कैप्टन इस्लाम अहमद खान के नवासे हैं। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियां, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग कैंप, कप्तान बाबर आजम, सरफराज अहमद, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह समेत 16 खिलाड़ियों की शिरकत। फास्ट बॉलर हसन अली और शान मसूद कल कैंप ज्वाइन करेंगे। जुम्मे तक जारी रहने वाले कैंप में खिलाड़ी रोजाना 2 सेशन में ट्रेनिंग करेंगे। टीम हफ्ते की रात श्रीलंका रवाना होगी। और बॉलीवुड की लेजेंड अदाकारा रेखा का अरब फैशन मैगजीन के लिए फोटोशूट। मद्दाह दाद दिए बगैर न रह सके। रेखा ने भारतीय डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के डिजाइन करदा मलबूसात में वोग मैगजीन के लिए शूट करवाया।